बीमारी में निभाया साथ, लेकिन ठीक होने पर छोड़ गया साथ। गांव की शांत गलियों में जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते थे, वहीं रहती थी सुधा और उसका पति अरुण। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे। साधारण सा घर, छोटा सा परिवार, लेकिन रिश्ते में सच्चाई और त्याग था। सुधा का संसार उसके पति और उसके छोटे छोटे बच्चे आदित्य तक ही सीमित था। अरुण पेशे से अध्यापक था और सुधा गृहिणी। जिंदगी चल रही थी, कभी तंगी कभी मुस्कान, लेकिन दोनों मिलकर हर मुश्किल काट लेते थे। लेकिन किस्मत को शायद उनकी खुशियाँ रास नहीं आई। एक दिन अचानक सुधा की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो मामूली बुखार समझ आ गया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर कमज़ोर पड़ने लगा। जांच हुई तो पता चला कि सुधा को एक गंभीर बीमारी है, ऐसी बीमारी जिसके इलाज में लंबा वक्त और ढेरों पैसे लगने वाले थे। यह खबर सुनकर सुधा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे लगा कि अब उसका घर टूट जाएगा, लेकिन अरुण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सुधा, जब तक मैं हूँ तू चिंता मत कर, तू मेरी जिम्मेदारी है, चाहे जैसे भी हो तुझे ठीक करूँगा। इलाज के लिए अरुण ने अपने घर के ज़मीन तक बेच दी, कर्ज लिया, बैंक से लोन लिया और दिन रात भागदौड़ में जुट गया। दिन में स्कूल की नौकरी करता और शाम को ट्यूशन लेकर अतिरिक्त कमाई करता। सुधा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी रहती। उसका पूरा शरीर निढाल हो चुका था। कई बार उसे लगता, काश मैं मर जाऊं ताकि अरुण पर इतना बोझ न पड़े। लेकिन अरुण हर दिन मुस्कुराकर उसे कहा करता था, तेरे बिना ये घर सूना हो जाएगा, तुझे जीना ही होगा सुधा। गांव कस्बे में लोग ताने देने लगे, इतना पैसा खर्च कर रहा है, पता नहीं सुधरेगी या नहीं, बेकार है, छोड़ देता हूँ तो जीवन बसा लेता, छोड़ देता तो दूसरा जीवन बसा लेता। लेकिन अरुण किसी की परवाह नहीं करता। उसके लिए उस वक्त सिर्फ एक ही मकसद था कि सुधा को ठीक करना। साल 2 साल गुजर गए, इलाज जारी रहा। अरुण की जवानी कर्ज और थकान में ढल गई। बच्चे की पढ़ाई तक प्रभावित होने लगी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे सुधा में सुधार आने लगा। दवाइयों का असर हुआ और कुछ सालों बाद डॉक्टर ने कहा, अब आप बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकती हैं। उस दिन सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अरुण का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरे लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी, मैं ये जीवन तुम्हें समर्पित करती हूँ। लेकिन शायद किस्मत ने एक और मोड़ खड़ा कर दिया। ठीक होने के बाद का धोखा। सुधा पूरी तरह ठीक होते ही अरुण का व्यवहार बदलने लगा। जो आदमी कभी उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वही अब देर तक घर से बाहर रहने लगा। सुधा को अक्सर अकेलेपन का एहसास होने लगा। एक दिन उसने देखा कि अरुण किसी दूसरी औरत से बातें कर रहा है। शुरू में उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आ गया। अरुण का कहना था, सुधा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अपनी जवानी, पैसा, समय, अब मैं थक गया हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जीना चाहता हूँ। सुधा का दिल चकनाचूर हो गया। जिस आदमी ने बीमारी में उसका सहारा बना, वही ठीक होने के बाद उसे छोड़कर जाने को तैयार था। सुधा ने लाख समझाने की कोशिश की, बेटे का वास्ता दिया, अपने रिश्ते की कस्में खिलाई, लेकिन अरुण का दिल बदल चुका था। गांव समाज की बातें फैल गई, बीमारी में साथ निभाया और अब छोड़ दिया। सुधा रोज़ रोती पर बेटे के लिए खुद को संभाल लेती। वह सोचती, किस्मत का खेल भी अजीब है, जिस इंसान ने मुझे मौत के मुंह से निकाला, वही आज मुझे जिंदा रहते हुए मार रहा है। अरुण अंततः सुधा और बेटे को छोड़कर चला गया। सुधा टूटी बिखरी, लेकिन फिर उठ खड़ी हुई। उसने बेटे की पढ़ाई के लिए छोटे छोटे काम किए। वह अक्सर लोगों से कहती, रिश्ता सिर्फ बीमारी से साथ देने का नाम नहीं, असली रिश्ता तो सब
तब निभाता है जब इंसान मजबूती से हमेशा खड़ा रहे, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे। त्याग अगर सच्चे मन से किया जाए तो उसे निभाना भी उतना ही ज़रूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि त्याग और बलिदान का असली अर्थ तभी है जब साथ हमेशा निभाया जाए। अगर बीमारी में सहारा, ठोकर देकर ठीक होने पर छोड़ दिया जाए तो वह त्याग बल्कि नहीं, स्वार्थ है। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो थोड़ा भी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।